अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं शरफ इज़्ज़त न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सिद्दीकी। अच्छा जी, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो जर्मन आना चाहते हैं या फिर वो ऑलरेडी जर्मन के अंदर हैं। क्योंकि इमिग्रेशन ने कुछ ख़ास ऐसी चेंजिंग की है इमिग्रेशन ने कि जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, ख़ास तौर पे वही लोग जो जर्मन में आना चाहते हैं या ऑलरेडी जर्मन के अंदर हैं। 2026 में जो जर्मन इमिग्रेशन ने चेंजिंग की है वो एक तो वर्क वीज़े के लिहाज से की हैं, वर्क वीज़े के ऊपर की हैं चेंजिंग, और दूसरा स्किल वर्कर के लिए चेंजिंग की हैं, और तीसरे नंबर पर अज़ाइलम सीकर के लिए जो है वो चेंजिंग हुई है। वो चेंजिंग क्या है मैं आपको आगे चल के साथ साथ बता। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ऑफिशियल और सही तरीके से इंफॉर्मेशन, जो सही ऑफिशियल इंफॉर्मेशन होती है वो ही आप तक पहुंचाऊंगा, ताकि अगर आप जर्मन आना चाहते हैं तो उसी लीगल तरीके से जो है आप जर्मन आने के जो पेपर्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको फॉलो। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि जो कौन कौन जो है एलिजिबल है या एलिजिबल हो सकता है इन वर्क परमिट को लेने के लिए या जर्मन आने के। अच्छा जी, आगे बढ़ने से पहले, इन्फॉर्मेशन देने से पहले इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें, क्योंकि मेरी बहुत सारी ऐसी वीडियो जो होती हैं बहुत काम की होती हैं, जो आप लोगों के बहुत काम आ सकती हैं, और मेरा ये हक बनता है कि मैं आपको कहूँ कि इसको शेयर भी किया करें और लाइक और सब्सक्राइब भी किया करें। सब्सक्राइब वो लोग किया करें जो नए आते हैं। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो है वो स्किल वर्कर के लिए है। स्किल वर्कर के लिए जर्मन गवर्नमेंट ने जो है, आपको पहले भी पता है या बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता, कि जो जर्मन ने अपॉर्चुनिटी कार्ड निकाला हुआ है, जिसको हम चांस से काटे भी कहते हैं, वो एक नंबरिंग के ऊपर होता है, पॉइंट के ऊपर होता है कि आपके पास पॉइंट आपने जमा करने होते हैं। वो उतने पॉइंट अगर आपके पास हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आपको वो चांस से काटे मिल जाए एम्बेसी से, और उस चांस से काटे के ऊपर आप 1 साल के लिए स्किल वर्क आके अपना जो है वो कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नंबर चाहिए होते हैं, जैसे कि मैंने बताया ये ऑफिशियल एक तरीका है, और आज भी ये चांस से काटे ओपन है आप लोगों के लिए। अच्छा जी, इसके लिए जो है क्वालिफ़िकेशन पर ये होता है एक्सपीरियंस आपका कितना है, काम आपका कितना है, डिग्री आपके पास कौन सी है, कौन कौन सी आपके पास डिग्री है। लैंग्वेज के ऊपर ये आपको पॉइंट मिलते हैं, जिसके ऊपर फिर आपको वो पॉइंट आपके इकट्ठे होते हैं, 6 पॉइंट होते हैं, और ये आपको फिर अपॉर्चुनिटी कार्ड मिल जाता है और आप जर्मन के अंदर जो है लीगली तौर पे इंटर होते हैं। जब भी आपने जर्मन के अंदर या यूरोप की किसी भी कंट्री में अगर आपने आना है तो हमेशा जो ऑफिशियल तरीका है उसको अपनाया करें, तभी आप कामयाब होंगे। अगर आप दूसरे तरीक़ों से पहुंच तो जाएंगे किसी न किसी तरीके से, लेकिन आप फिर कामयाब होना जो होता है ना, वो आपका बड़ा मुश्किल हो जाता है। लिहाजा जब भी आपने यूरोप में कहीं भी किसी भी कंट्री में अगर आना है काम के लिए, जॉब के लिए, तो लीगल तरीके से आएँ। बहरहाल कहने का मतलब यह है कि जो चांसे काटे हैं, ये आपके पास ये चीज़ें होंगी तो आप एलिजिबल हैं जर्मन आके अपनी जॉब ढूंढने के लिए, जॉब कर सकते हैं आप। अच्छे साथ मैं आपको ये भी बता दूं, जर्मन के अंदर इस टाइम पे जो इम्पोर्टेड सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपकी डिमांड ज़्यादा है, वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे आईटी आ जाता है, कंस्ट्रक्शन आ जाती है, हेल्थ केयर आती है, इसके अलावा जनाब ड्राइवर आ जाते हैं, टेक्नीशियन आ जाते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है जर्मन के अंदर। 2026 के अंदर जो न्यू रूल्स हैं उसके मुताबिक पहले तो ये आता है कि सबसे पहले आपके पास जॉब ऑफ़र होनी चाहिए। अगर आपके पास जॉब ऑफ़र है तो आपका वीज़ा जो है उसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, आप इजी वीज़ा फिर जर्मन का ले सकते हैं। 2026 के अंदर जो अज़ाइलम के लिए रूल्स जो हैं वो चेंज किए गए हैं, वो ये हैं कि अब इनका प्रोसेस डिपोर्ट करने का तेज़ कर दिया गया है। अगर आपका केस ख़त्म हो गया है तो आप तब भी जर्मन के अंदर मौजूद हैं, तो आपको ढूंढ के जो है वो जल्दी से जल्दी उसका प्रोसेस जो है इन्होंने तेज़ कर दिया है। और ये हाँ, दूसरे नंबर पे अगर आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस है तो आपका अज़ाइलम केस भी चल रहा है, तो तब भी आपको जो है वो डिपोर्ट कर सकते हैं, वो हक रखते हैं। काफ़ी सारी नई चेंजिंग आई है, इसको काफ़ी सारा अब स्ट्रिक्ट कर दिया हुआ है। और कोई भी अगर नया केस आके कराता है अपना अज़ाइलम का, तो वो बहुत जल्द जो है उसका फ़ैसला जो है, उसकी स्पीड जो है इन्होंने बढ़ा दी हुई है कि हाँ या ना के अंदर फौरी तौर पे उसका फ़ैसला जो चंद वीक के अंदर जो फ़ैसला है वो किया जाएगा।
وہ پہلے کی طرح نہیں ہے 5 سال 10 سال لگ گئے فیصلہ نہیں کیا، آپ رہ رہے ہیں یا آپ کام کر رہے ہیں، آپ کا کیس جو ہے اس کی فائل دبی ہوئی ہے، وہ سسٹم اب ختم کر دیا گیا ہے۔ اب فوری آئیں، فوری آپ کا جواب، آپ کا فیصلہ کر دیں گے۔ آریہ پار۔ اچھا جی، ایک نیا رولز جو ہے وہ یہ بھی ہے 2026 کے اندر امیگریشن نے جو رولز نکالا ہے جرمن آنے کے لیے، جو ہے جانے کے لیے آپ کے چانس جو ہیں وہ زیادہ چانس جو ہیں وہ کن لوگوں کے ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کن کن لوگوں کے زیادہ چانسز ہیں اب جرمن کے اندر آنے کے، اور لیگل طریقے سے، انلیگل طریقے سے نہیں۔ اچھا جی، اسکلڈ ورکر ہیں ان کو کافی چانسز ہیں اب یہاں پہ آنے کے۔ ڈگری ہولڈر جو ہیں ان کے کافی سارے چانس ہیں جرمن کے اندر آ کے جاب کرنے کے۔ ایکسپیرینس والے لوگ جن کا کوئی بھی ایکسپیرینس ہے کسی کام کے اندر، تو ان کے بھی چانسز ہیں، لیکن یہ ثبوتوں کے ساتھ ہر چیز ہوگی، صرف زبانی کلامی نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی میرے پاس 30 ایئر کا ایکسپیرینس ہے، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ پلیز 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 ٹرائی بھی نہ کریں، کیونکہ بغیر ڈگری کے، بغیر کسی ثبوت کے یہ آپ کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد لینگویج جس کو آتی ہے، جرمن لینگویج آتی ہے، اس کے لیے بھی کافی اچھے چانسز ہیں۔ اسی لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ کسی بھی اگر کنٹری میں جانا چاہتے ہیں تو اس کنٹری کی آپ کو لینگویج جو ہے وہ آنی چاہیے۔ تو اگر جرمن بھی اگر آپ کو آتی ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا کون سے لیول کی ہونی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ آپ کے لیے چانسز ہیں یہاں پہ آنے کے۔ اور آخر میں ایک چیز اور بھی ہے کہ آپ نے جو بھی پروسیس کرنا ہے وہ لیگل طریقے کو آپ فالو کریں گے تو تب ہی آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے یا آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ اگر آپ سوچتے ہیں اس طرح یا اس طرح، مطلب کہ وہ کیا ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جگاڑ والا سسٹم جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ جو بھی ہوگا وہ ایک آفیشیل طریقے سے ہی ہوگا، اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ کے لیے آسانی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، لاسٹ کے اندر میں صرف یہی کہوں گا آپ سے کہ واقع میں ریئل میں اگر آپ جرمن کے اندر آ کے جاب کرنا چاہتے ہیں لیگل طریقے سے، تو پھر کمنٹ میں آپ لکھیے، تو اگر آپ چاہیں گے تو اس کے اوپر پھر ایک مکمل سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ میں آپ کو ویڈیو بنا کے دوں گا، اور جو کہ آفیشیل طریقے سے ہی ہوگی۔ اس میں کوئی بھی، میری ہمیشہ جب بھی ویڈیو ہوتی ہے وہ لیگل طریقے سے ہی ہوتی ہے، لیگل انفارمیشن ہوتی ہے، اس میں کوئی بھی ایسی ادھر سے سنی ادھر سے سنی ہوئی بات جو ہے وہ میں نہیں بتاتا۔ ہر بات جو بھی میں کرتا ہوں ویڈیو کے اندر وہ آفیشیل ہی بات ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔